और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जी हां, प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। साथ ही डीजीपी के साथ बैठक की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। कल राज्यों के सुरक्षा हालात पर अमित शाह ने बैठक की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी रहेंगे। 23-24 को जम्मू कश्मीर वो जा सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। और एमएम नरवणे वहां पर मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं, वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच घाटी के हालात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले दिनों से लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद आईएसके का कबूलनामा कहीं ना कहीं वो सामने आ गया। वो मैगजीन के जरिए जो तस्वीरें दर्शाई गई वो बता रही हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरीके से इस्लामिक स्टेट खुरासान को कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए किस तरीके से मदद कर रही है। ताजा हालातों को लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इस पूरी मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये देखिए, ये बैठक काफ़ी देर तक प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की चली। हालांकि बैठक के बाद अभी तक ये आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि किन किन मुद्दों पर उनके साथ चर्चा हुई। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के जो फिलहाल हालात हैं उसको लेकर के गृह मंत्री ने पूरी जानकारी दी। साथ ही गृह मंत्री की डीजीपी के साथ जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या कुछ बातें हुई और सुरक्षा व्यवस्था को, देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो चर्चाएँ हुई उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखी। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर के हालात हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी मुद्दों पर खुद से आंख जमाए बैठे हैं और पल पल की खबर ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हालात को संभालें और एक संदेश देने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। जो जानकारी यानी कि जिस संदेश का जिक्र विकास साहब कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कश्मीर में करने की तैयारी कर रही है और इसी से इस बैठक को जोड़ करके देखा जाए। विकास में इसी पर आ रही थी कि कुछ बड़े टारगेट की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमने देखा था जब बालाकोट स्ट्राइक की थी, जब पुलवामा की घटना हुई थी, और अब जिस तरह से टारगेट किलिंग सामने आ रही है, तो एक एक आतंकी ठिकाने को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, कैसे आईएसआई जो लगातार आईएस खुरासान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के हालात को खराब कर रहा है, उनको कैसे संदेश देना है, उन तक कैसे पहुंचना है, इसकी पूरी रणनीति तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में हैं और सरकार इसको एक बहुत बड़े चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 खत्म करने के बाद से जो हालात बदलने की कोशिश वहाँ केंद्र सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, और जो अब आतंकी वारदात की वजह से जो वहाँ माहौल बन रहा है, तो इस माहौल की वजह से आगे और स्थिति खराब ना हो जाए। जो अब तक जो जम्मू कश्मीर नियंत्रण में आया था, वहाँ जिस तरीके से भारत सरकार की स्थिति मजबूत हुई थी, विकास कार्य तेज हुए थे, उसमें कहीं बट्टा ना लगे, क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही है कि अब आईएसआई जो है और आतंकवादी हैं, वहां जो भारत के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य हैं, मुख्य धारा में जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए वो लग गए हैं कि अगर ये लोग मुख्य धारा में जुड़ गए और विकास कार्य इसी तरीके से चलता रहा तो जो 70 साल से वो करते आ रहे हैं उसमें वो नाकामयाब हो जाएंगे। यही वजह है कि अब सरकार के सामने भी इस बात की चुनौती है कि वो चाहती है कि एक बड़े स्तर पर संदेश दिया जाए ताकि लोगों में विश्वास बहाली हो सके, क्योंकि जो एक विश्वास वहां बहाल हुआ था 370 खत्म होने के बाद, और सरकार जिस एक्शन में वहां पर आई थी उस एक्शन को बट्टा लगा है आतंकवादियों की इस गतिविधि से, तो सरकार अब नहीं चाहती, यानी कि बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। विकास चंद्रा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्ष्मी, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है, जिस बात का जिक्र हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार कर रहे हैं कि जो पुंछ में हुआ उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा भी क्या देखने को मिल सकता है। और याद होगा कि पिछले दिनों गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था, इस बात का जिक्र भी किया था, और अब ये मीटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश भी है उस पाकिस्तान के लिए।